ये जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझना चाहिए। और ये मेरे एक फेवरेट ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए और उसमें ये कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में समझाया है और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें। सो दैट वन बुक एक्चुअली चेंज द वे आई लुक एट मनी, चेंज द वे लुक एट बिजनेस, चेंज द वे आई लुक एट माई लाइफ। सो आई विल टीच यू दिस कैश फ्लो क्वाड्रेंट एंड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वो बुक पढ़े ये वीडियो देखने के बाद। तो सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है वो बुक। सो कैश फ्लो क्वाड्रेंट होता क्या है? क्वाड्रेंट मतलब चार चीज़ें, पैसा बनाने के लिए चार रास्ते हैं। तो चलिए समझते हैं पहला कौन सा है। पहला है ई मतलब एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब आप जॉब करते हो, मतलब आप काम कर रहे हो 9 से 5, 9 से 8 जो भी है। और उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास स्किल होने चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। जितनी बड़ी डिग्री, जितना बड़ा स्किल, उतना बड़ा आपको सैलरी मिलता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि आप 2 जॉब या 3 जॉब या 5 जॉब नहीं कर सकते हो, आप एक ही जॉब कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है और अगर आपके जगह पे कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका स्किल, आपका जॉब, आपका नाम आप ही हो, राइट? सो दैट इज वन थिंग वेयर एम्प्लॉय इज यू कैन गो टू अ लेवल बट यू कैन स्केल अप, मतलब इसको बड़ा नहीं कर सकते हो, मल्टीपल नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू हैव ओनली वन टाइम एंड वन जॉब टू डू. So that is the job. So many people want to become an engineer or a doctor or a lawyer, and if you are having your own practice, it's a different thing. Then you become the next part called self-employed. But if you work for somebody, let's say you are an engineer and work for a big company, then you are into the employee category. If you are a doctor and you have your own clinic and you have your own patients and your own timings, that means you are self-employed. मतलब आपने खुद को employ किया है. अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या है कि आपको करना पड़ेगा, आपको, अगर आप ही डॉक्टर हो तो आप ही को सारे पेशेंट्स को चेक करना पड़ेगा। समझो आप बीमार हो गए, आप बाहर गाँव गए या आप नहीं जा सके तो आपका ये काम नहीं होगा। जैसे और समझो लॉकडाउन हो गया तो ये काम नहीं हो सकता है, राइट? सो सेल्फ एम्प्लॉयड इज वेरी गुड। वहाँ पे भी जितनी आपकी डिग्री हाई, जितना आपका स्किल हाई है, उतना आपको ज़्यादा पैसा बन सकता है, राइट? बट उसको भी स्केल अप नहीं कर सकते। आप डॉक्टर और लॉयर दोनों एक साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अकेलों को करना है एज अ जॉब। यहाँ पे आपके पास कुछ हेल्पर हो सकते हैं, जैसे कंपाउंडर हो गया या कोई जो इंटर्नशिप हो गया जो आपको हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे 100% काम कर रहे हो, यहाँ पे 70 से 80% काम आप कर रहे हो। सो दिस इज एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, राइट? नाउ द थर्ड एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वुड बी व्हाट? बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस। अब बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में फर्क क्या है? बिजनेस ऐसा होता है जहाँ पे समझो आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स। अब मैकडॉनल्ड्स में इतनी सारी ब्रांचेस है पूरे वर्ल्ड में और सारे लोग एक ही चीज़ करते हैं, बर्गर बेचते हैं और फ्रेंच फ्राइज बेचते हैं। अब उसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है? जिसने भी बिजनेस बनाया उसको सिस्टमाइज कर दिया। सिस्टमाइज, ये वर्ड अगर आप समझ लोगे, सिस्टम एंड प्रोसेस। ये जो सिस्टम है फ्रेंच फ्राइज बनाने का, बर्गर बनाने का, वो एक ही तरह का मशीन, एक ही तरह के आलू, एक ही तरह का तेल, एक ही तरह का टेम्परेचर, सबको मिक्स करके जो बनता है, दैट्स वाई इट कैन बी रेप्लिकेटेड। मतलब मैं एक बॉम्बे में, एक बैंगलोर में, एक चेन्नई में, एक इंडिया में, यूएस में अलग अलग फ्रेंचाइज खोल सकता है और वो बिजनेस अपने आप चलता है। बिजनेस किस पे चलता है? सिस्टम्स पे चलता है और लोगों पे चलता है। तो मैंने अगर और 10 लोगों को हायर किया, बोला अभी यहाँ पे ब्रांच खोल दो, अब वहाँ पे ब्रांच खोल दो, तो मेरे को एज अ बिजनेसमैन नहीं जाना पड़ेगा। अगर मैं जॉब में हूँ तो मेरे को खुद को जाना पड़ेगा। अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं खुद ही डॉक्टर, तो मेरे को जाना पड़ेगा। बट अगर मैं बिजनेस में हूँ तो मुझे खुद को नहीं जाना है, मुझे सिस्टम को सेटअप करना है, मुझे लोगों को सेटअप करना है। टेक्नोलॉजी को आजकल सेटअप करके आप काम कर सकते हो। और इसमें क्या फ़ायदा है कि आप मल्टीपल बिजनेस कर सकते हो। मल्टीपल बिजनेस मतलब मैं अगर मैकडॉनल्ड्स का बिजनेस करता हूँ तो मैं किधर और दूसरी होटल भी खोल सकता हूँ या मैं कोई और बिजनेस कर सकता हूँ। मल्टीपल बिजनेस कैन बी डन बिकॉज यू आर नॉट रिक्वायर्ड। आपके पास टाइम की कमी नहीं है और आपके पास क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, सिस्टम, लोग और पैसे। सो हियर व्हाट इज वर्किंग? systems and people. Now comes the last and the most important part is called investing. Investing क्या होता है? जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो, समझो आपने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में किए, SIP में किए, LIC में किए और इंश्योरेंस लिंक प्लान्स में किए या गोल्ड में किया
या आपने एफडी में रखा, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट। हमने बाकी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए यंग इन्वेस्टर चैनल पे, जहाँ पे आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपने कोई और बिजनेस कर रहा है उसमें पैसा लगा रहे हो, या कोई और कुछ उसको पैसे की ज़रूरत है और आप उसको दे रहे हो और उसके सामने आपको रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे आप कौन काम कर रहा है? आप काम नहीं कर रहे हो, आपका पैसा काम कर रहा है और मार्केट काम कर रहा है। समझो मैंने मारुति के शेयर्स खरीद लिए या टाटा स्टील के शेयर्स खरीदे, जो समझो 2020 में 400 रुपये में थे, अब 2021 में 800 रुपये हो गए। तो 400 से 800 हो गए, मतलब टाटा स्टील की कंपनी जो काम कर रही है अच्छा काम कर रही है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और स्टील का बिजनेस बढ़ रहा है, और वो बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया इसलिए मुझे रिटर्न मिल रहा है, राइट। सो ये यहाँ पे मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, वो लोग कर रहे हैं। सो अब इसमें से अगर आपको चॉइस मिले तो आप क्या कर सकते हो? ज़्यादातर हमको पहले से सिखाया गया कि यू हैव टू स्टडी, जो नॉर्मल कंडीशनिंग होती है बचपन से ज़्यादातर लोगों की होती है कि अच्छे मार्क्स लेके आओ, अच्छी कॉलेज में जाओ, अच्छी डिग्री लो और अच्छा जॉब करो, राइट। ये करने के बाद बड़ा जॉब, बट वहाँ पे स्केलेबल नहीं होता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे होता है बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे है? एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड में। तो हम जो अगर कॉमन मेंटालिटी रखेंगे तो हम यहाँ पे रहेंगे। हमको यहाँ से, अगर आप यहाँ पे हो भी तो यहाँ पे जाना है, और अगर आपने अभी तक शुरू ही नहीं किया, जैसे ये यंग इन्वेस्टर के लिए है, तो आप पहले से यहाँ पे सोचने लगो कि मुझे अगर बिजनेस करना है तो क्या करना। और आज के ज़माने में जब अपने पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, तो इतने सारे यंग इन्वेस्टर्स हैं और इतने सारे टीनेजर्स हैं जो यहाँ पे रह के ऑलरेडी पैसा बनाने लगे। कितने लोगों की यूट्यूब चैनल्स हैं, कितने लोगों के इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, कितने लोगों के ऑनलाइन बिजनेसेस है जो 15 साल 18 साल के हो और पैसा बनाना शुरू कर दिया, राइट। सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे यहाँ पे जाना है या यहाँ पे जाना है। अगर आपके पास ऐसा कोई ड्रीम है कि मुझे पायलट बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। और यहाँ पे रह के भी आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में, राइट। सो दैट इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। और ये चीज़ जो है आपको करनी ही चाहिए, भले आप कहीं भी हो। यहाँ से भी जो पैसा बनाओगे वो भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ से जो पैसा बनेगा उसको भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो स्टार्ट थिंकिंग कि आप ये क्वाड्रेंट से वो क्वाड्रेंट में कैसे जाओ, या दोनों क्वाड्रेंट को कैसे मैनेज करो। और तब अभी से अगर आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे को बिजनेस करना है, प्रोसेस और सिस्टम ड्रिवन है, यहाँ पे प्रोसेस और सिस्टम और पीपल लोग करते हैं, यहाँ पे पैसा और मार्केट आपके लिए काम करते हैं, यहाँ पे आप खुद अपने लिए काम करते हो। ये दोनों जगह पे यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, यू आर वर्किंग फॉर द मनी, एंड हियर द मनी इज वर्किंग फॉर यू। सो स्टार्ट थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हो, तो आप ये बुक पढ़ सकते हो, रिच डैड पुअर डैड, जो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में ऑलरेडी अवेलेबल है। ये बुक पढ़ने के बाद मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका पूरा नज़रिया बदल जाएगा पैसे की ओर और पैसा बनाने की ओर। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जल्दी से, और नीचे कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या आहा मोमेंट था आपका ये वीडियो का। और फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड इन्वेस्टिंग।